श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा मुनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आप लोग सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की जय। श्री अन्नपूर्णा माई की जय। गंगा मैया की जय। संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी बजरंगबली बागेश्वर हनुमान जी की जय। सब देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 15वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। 15वां अध्याय में भरत जी के वंश का वर्णन आता है कि भरत जी के वंश में कौन कौन हुए, कौन कौन थे, उनके बारे में बताया गया है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया था। सुमति जो था वो ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया था। इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। किसको? सुमति को। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। उसकी पत्नी थी देवसेना, उससे उसका देवताजित नामक पुत्र हुआ। अब आगे क्या होता है कि देवताजित के असुरी के गर्भ से देवधुम्न के धेनुमती से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविश्वास का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उदगदाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्म में बहुत निपुण थे,
इनमें प्रतिहर्ता की भार्या का नाम जो था स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूषा नाम के 2 भूमा नाम के पुत्र हुए थे। एक पहले पुत्र का नाम था अज और दूसरे का भूमा। भूमा के ऋषि कुल्या से उदिग्ध, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन के आकुति से नक्त और नक्त से द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजश्री प्रवर गय का जन्म हुआ। यह जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती थी। गय की महाराज गय ने प्रजा का पालन पोषण, रंजन, लार, चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजश्री गय के विषय में यह गाथा कही है कि अहो अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन कर सकता, राजा कर सकता। कोई भी राजा गय का बराबरी नहीं कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुयज्ञ और धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्य पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6ठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजश्री गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। गय के यज्ञ में, राजश्री गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे।
इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोध नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मारीची और मारीची के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूसना के उदर से त्वष्टा और त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भार्या से सतजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। इस तरह से 15वां अध्याय का विश्राम होता है और हम लोग अब कल 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भुवन कोश का वर्णन आता है कि भुवन कोश कौन है। इसके बारे में कल राजा परीक्षित जी से को बताएंगे सुखदेव जी। तो इस तरह से 15वां अध्याय का विश्राम होता है। पंचम स्कंद के 15वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। इस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानीं सहितं नमामि, भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।